नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने YouTube चैनल एन इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर एक बार आया हूं धराली, वही धराली जहां पर भगवान सोमेश्वर देवता जिनका मंदिर आप सामने देख रहे हैं वो है, और भगवान कल्प केदार जो कि धरती में समाहित हो चुके हैं वो उनकी पवित्र भूमि है। इसी धराली के ठीक सामने मुखबा है मित्रों, वो जगह जहाँ पे गंगा माँ सर्दियों के समय में आके प्रवास करती है, और वो मंदिर भी आप यहाँ से देख पा रहे हैं। आज से लगभग 10 महीने पहले दिन 5 अगस्त 2025 एक ऐसा जलजला, एक ऐसा तूफान आया था दोस्तों, सामने वाली इस घाटी से जिसे बोला जाता है खीर गंगा। जी हाँ दोस्तों, खीर गंगा माँ का प्रचंड एक रुद्र रूप उस दिन हमने देखा था। एक ऐसा रूप जो आया था एक जलजले के रूप में, और पूरी की पूरी धराली को, सही बोलें तो जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ना, यहाँ एक ज़माने में अच्छे छोटे मोटे होटल थे, छोटे मोटे के ठीक ठाक होटल थे पहाड़ के हिसाब से, और पूरे इलाके में सेब के बगीचे थे, जीवंत जिंदगी थी, सब कुछ था। और आज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिल्ट भरा पड़ा है। और दोस्तों, जो सामने आप देख रहे हैं ना, जहाँ पर ये फ्लैग लगा हुआ है, यहाँ पर भगवान कल्प केदार का मंदिर हुआ करता था, जिसने भी उस दिन भूमि समाधि ली थी। गंगा माँ के उस रुद्र रूप को भगवान कल्प केदार भी नहीं संभाल पाए थे दोस्तों। इतनी ज़्यादा रुद्र रूप में गंगा माँ थी, और बहुत सारे कारण हैं, धार्मिक कारण लोग बताते हैं, गांव के लोग अपना कारण बताते हैं, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोग प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ करते हैं ना, और गंगा माँ की ज़मीन के अंदर घुस करके हमने खेती करनी शुरू कर दी। खेती करने के साथ साथ हमने वहीं पे बिजनेस शुरू कर दिया गंगा माँ की ज़मीन में, और एक दिन गंगा माँ ने अपनी ज़मीन क्लेम कर ली। लेकिन दोस्तों, भगवान ने माँ ने इतना रुद्र रूप दिखाया, उसके बाद भी बचने की एक जगह भगवान ने दी थी, माँ ने जगह छोड़ी थी। जिस समय ये जलजला माँ गंगा ने दिखाया था ना, खीर गंगा मैया आपने गुस्सा हुई थी, उसी दिन उसी समय सामने गांव में जो आपको मंदिर दिख रहा है, इस मंदिर में पूजा थी दोस्तों। गंगा माँ भी नहीं चाहती थी गांव में बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुँचे, बहुत ज़्यादा जाने जाएं। उस दिन पूजा में पूरा का पूरा गांव था, और तमाम रुद्र रूप के बावजूद जो आपने सबने टीवी पर देखा है, सारा गांव मंदिर में था, और बहुत ही कम लोगों की जान गई थी। सारा गांव सुरक्षित रहा। ठीक है, नुकसान हुआ, लेकिन जाने नहीं गई थी दोस्तों। जितनी बड़ी जलजला था उसके अनुपात में जाने बहुत कम गई थी। खैर, जिंदगी अपना रास्ता बना देती है। उसके बाद में प्रशासन ने अपना काम किया था, यात्रियों को निकाला था, गंगोत्री मंदिर में गंगा माँ के दर्शन करने आए हुए लोगों को निकाला था, और उसके बाद पुनर्निर्माण कार्य एक बार फिर शुरू हो गया है। जो आप देख रहे हैं सामने, रोड कंस्ट्रक्शन वाले अपना काम कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं। गांव में भी अभी भी पुराने निशानों को ठीक किया जा रहा है। जो घर दब गए हैं उन घरों को निकाला जा रहा है, उन जगह से जहां पर वो दबे हुए हैं। जिंदगी अपना रास्ता बना ही लेती है, और एक बार फिर जिंदगी अपना रास्ता बना रही है। लेकिन ये निशान ये बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं, ये निशान जाने वाले नहीं है, क्योंकि एक पेड़ को बड़ा होने में बहुत टाइम लगता है। जो प्रकृति यहाँ पर थी, जो सेब के बगीचे थे, लोगों की चहल पहल थी, वो जिन लोगों ने उनको देखा था ना, वो लोग शायद दोबारा कितने लंबे समय लगेगा उन चीज़ों को वापस आने में, आएंगी भी या नहीं आएंगी। कि आप देख रहे हैं, जहाँ कभी जीवंतता थी वहाँ अब पत्थर भरे हैं, सिल्ट भरी है, रेत भरी है। लेकिन मैंने कहा ना, जिंदगी अपना रास्ता बना देती है। लोग उस समय खूबसूरत पेड़ों को, बगीचों को देखने आते थे, भगवान कल्प केदार के दर्शन करने आते थे, मत्था टिकाते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे, मन्नत मांगते थे। लेकिन आस्था कभी खत्म नहीं होती दोस्तों। आज भी लोग आते हैं, भगवान कल्प केदार के दर्शन करने आते हैं, भगवान नहीं मिलते हैं तो उनकी जगह वहीं पर है। उम्मीद रखते हैं लोग कि एक दिन प्रशासन मंदिर को वापस लाएगा, वापस
यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जाएगा और कल्प केदार एक बार फिर अपने पूर्ण वैभव के साथ में पूरी दुनिया को खड़ा होकर हुआ नजर आएगा। दोस्तों आज भी लोग आते हैं, आज कल्प केदार भगवान जहाँ पे फ्लैग लगा है वहाँ पे अपना मत्था टिकाते हैं और इन पत्थरों में जहाँ कभी जीवन था थी प्रकृति थी, इनके बीच में खड़े होकर के फोटो खींचते हैं, यादें ताज़ा करते हैं, नई यादें बनाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों खैर थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। ये आपको दिख रहा है पहाड़ी रास्ता, ये गांव में से जाता है जंगल की तरफ, जहां उस दिन लोगों ने इस रास्ते से निकल करके अपनी जान बचाई थी। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं ना, ये गांव था और यह आज भी है, भगवान सोमेश्वर का मंदिर है। इसके अलावा धराली गांव का बहुत बड़ा हिस्सा ऊपर पहाड़ पर बसा हुआ है, अपने खेतों के बीच बसा हुआ है और ये सारे के सारे ज़्यादातर खेत हैं। दोस्तों सेब के बगीचे, कुछ होटल्स हैं जो रोड के किनारे बसे हुए हैं। अब अभी हम देख रहे हैं कुछ लोग अभी भी यात्री आ रहे हैं और उनका सबका एक ही जगह है, एक ही गंतव्य है दोस्तों, भगवान कल्प केदार के दर्शन करने। हम भी उम्मीद करते हैं आज ना सही कल भगवान कल्प केदार वापस जरूर आएंगे, एक बार फिर भगवान कल्प केदार दर्शन देंगे। खैर प्रकृति इतनी खूबसूरत है, जो भी लोग यहाँ पे आते हैं ना वो इसकी प्रशंसा करे बगैर और अपने मन में इसकी सुंदरता को बसाए बगैर रह नहीं पाते हैं। आप ही देखिए सामने बर्फीला पहाड़ है तो इधर हिमालय में बसा हुआ खूबसूरत गांव मुखवा है, जहाँ पे गंगा माँ का मंदिर अभी भी नजर आ रहा है, जहाँ पे गंगा माँ सर्दियों में प्रवास करती हैं। यहाँ मित्रों गंगा माँ का नाम भागीरथी माँ है, भागीरथी माँ। और सामने मैंने आपको बताया खीर गंगा है यही, और ये जो घाटी जा रही है इसके किनारे किनारे रोड जा रही है और ये रोड जाती है गंगोत्री में दर्शन करने के लिए। टूरिज्म की अच्छी संभावनाएं यहाँ पर है, टूरिज्म बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे फल फूल रहा है। सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के द्वारा यहाँ पर गाड़ियों का मूवमेंट अच्छा खासा है। आने वाले समय में हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम गाड़ियों का मूवमेंट कंट्रोल करें, कि जिस तरह की यहाँ की इकोलॉजी है बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट शायद सस्टेन ना कर सके, तो संभवतः आने वाले समय में गाड़ी के मूवमेंट को भी कंट्रोल किया जाए। लेकिन लोग एडवेंचर के शौकीन होते हैं, धार्मिक पर्यटन करते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और लोग यहाँ पर आते हैं और एक अलग ही क्या बोलते हैं वाइब्स यहाँ की हवा में है। आप एक अलग ही एनर्जी फील करोगे। और आप देख रहे हैं ना कुछ लोग साइकिल पर आ रहे हैं, साथ में तिरंगा लगाया हुआ है। ये दिखाता है कि हमारे धर्म के साथ में हमारा देश, हमारा राष्ट्रवाद, हमारी भारत माँ किस तरह से मिक्स हैं, किस तरह से जुड़ी हुई हैं। ये बातें आप यहीं पर देख पा रहे हैं, मतलब हिंदुस्तान में देख पा रहे हैं, इंडिया में देख पा रहे हैं। दोस्तों भगवान कल्प केदार को इस हालत में देख करके किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन नहीं, भगवान वापस आएंगे, एक बार फिर प्रकट होंगे। भगवान कहीं गए नहीं है, भगवान यहीं है, एक बार फिर प्रकट होंगे। और एक छोटा सा मंदिर गंगा माँ के ठीक किनारे पर, और ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं ना दोस्तों, उस समय यह ब्रिज लाइफ लाइन बना हुआ था और यहाँ से ब्रिज तक पहुँचना भी अपने आप में लड़ाई थी। लेकिन लगता था ब्रिज आज टूट जाएगा, कल टूट जाएगा, लेकिन ब्रिज आज भी खड़ा है। और सारे के सारे काम जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने, सिविल प्रशासन ने यहाँ पे काम किए थे, उस सब कामों में इस ब्रिज का बहुत ज़्यादा योगदान था। सच बोलें तो मुखबा, धराली और हरसिल के बीच का सेतु था। इसके बगैर सारे ऑपरेशन करने यहाँ पर मुश्किल थे। खैर दोस्तों, खीर गंगा माँ उसके बाद शांत हैं। उसके ऊपर आप पर्वती ऊपर चोटी देख रहे हैं, इसमें हमें बर्फ़ पड़ी हुई है हमेशा की तरह। और खीर गंगा माँ भी अपनी गुस्सा दिखा करके शांत हो चुकी है और प्रशासन ने एक बार फिर अपना काम करना शुरू कर दिया है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। और एक बार फिर इस उम्मीद के साथ में कि भगवान कल्प केदार के दर्शन हमें होंगे, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना,
तो आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।